ओके, तो फर्स्टली कल मैंने एंड्रॉयड की एक क्लास कराई हुई थी एंड आज ये सेकंड क्लास है। अब एंड्रॉयड में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट्स बताए थे और आज उसी क्लास का ये सेकंड जो है पार्ट है जिसमें कि एमसीक्यूज बताए जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा उस क्लास का लिंक, या आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ओके, इको आ रही है तो क्योंकि अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है ना, उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर आपको ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल समझना थोड़ा सा, डायरेक्ट जो है आपका एमसीक्यू समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। आप लोग मेरी हेल्प करिएगा और आप लोग बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। जिसने भी कल वाली क्लासेस की होंगी वो, तो आप बताओगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल वाली क्लासेस की थी। आप मी भेज सकते हो, आई भेज सकते हो, बताओ। यस, तो चलो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितने लोगों ने भी कल की क्लास नहीं ली थी, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपलोड किए उसको आप देखिए। सेकेंड थिंग कि आपका जो आप लोग बोल रहे हो पीडीएफ के लिए, द पॉइंट इज कि देखो आपको आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे जगह से पढ़ते होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा कि क्या कोई चैप्टर वाइज और उस तरीके से, जैसे कि आपको थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हम लोगों ने बताए थे, क्या उस तरीके से कहीं से भी आपको मिला है? लोगों ने, मैंने भी देखा, उन्होंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है जो है नेट से, या फिर सैन फाउंड्री करके एक वेबसाइट है जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो एमसीक्यूज की वेबसाइट है सैन फाउंड्री, तो सैन फाउंड्री से पूरा कॉपी करके भेज दिया है। तो इस वजह से आप लोग एक बार देखिएगा कि क्या ऐसे कोई चैप्टर वाइज आपको नहीं देगा, ये पूरा हम लोगों ने बनाया और बहुत मेहनत से बनाया। तो इस वजह से प्रॉब्लम इज दिस ना, कि अगर उसको देते हैं वो चीज़ें बहुत शेयर हो जाती हैं और फिर सब कॉपी करते हैं, फिर कुछ रह नहीं जाता। तो मैं आपको दे दूंगी बट थोड़ा टाइम टेकिंग है। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप एक कॉपी पेन के साथ बैठिए और जो आपको बताया जा रहा है उसको लिखिए। जो राइट आंसर से बस आप उसको लिखिए, लाइक एंड्रॉइड वाज डेवलप्ड बाय गूगल, एंड्रॉइड वाज मैनेज्ड बाय OHA, एंड्रॉइड वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय एंड्रॉइड INC, सो एंडी रूबिन वाज द डेवलपर ऑफ एंड्रॉइड। तो ये सारी चीज़ें आप बस ऐसे नोट करके लिखते जाइए और एक पूरा नोट्स बनाइए, जिससे कि आपके पास फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यूज दोनों होंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है कि ये लो ये पढ़ लो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, नो, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलो, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग उसको ध्यान से देखिए। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ और सारे एमसीक्यूज हम लोग पढ़ेंगे, बट एमसीक्यूज में मैं आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी और आपको तुरंत रिप्लाई देना है। सिर्फ आप ABCD में रिप्लाई करिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और आई जस्ट होप कि इसमें मैंने पूरा ही कवर किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का मैंने पूरा कवर किया है। कल जैसे मैंने बताया था उसमें भी आपने देखा होगा कि आई डोंट थिंक कि आपका एक भी टॉपिक उसमें से बचा होगा। बताइए, क्या आप लोगों ने बाद में देखा, जिसने कल पढ़ा था, क्या कोई टॉपिक रह गया क्या? फर्स्ट वाले का कोई टॉपिक रह गया क्या? नहीं रह गया तो जेन्युइनली आप बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं उसको दोबारा किसी क्लास में पढ़ा दूंगी। पूरा था ना? हाँ, तो पूरा ही होगा। और फर्स्ट चैप्टर जैसा मैंने कल बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जिन टॉपिक्स का ओवरव्यू आप पढ़ोगे, जिन टॉपिक्स का ओवरव्यू आप पढ़ोगे, वही सारी टॉपिक्स आगे आपको एक पूरे चैप्टर के रूप में मिलेंगी। जैसे इंटेंट फिल्टर, एक्टिविटीज़, लेआउट्स आपके थर्ड वाले चैप्टर में है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, लेआउट्स, ये सब थर्ड चैप्टर में है। पूरा जो आपका मेन्यूज बनाना, वो मान लीजिए अभी मेन्यूज तो आपको नहीं बताया है, तो ये सारी चीज़ें आपके फोर्थ चैप्टर में है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नोटिफिकेशन, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, इसका भी पूरा एक चैप्टर है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स उसके पढ़ने, फिर न्यूमेरिकल पार्ट उसका आपको पढ़ना है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उन क्वेश्चंस का आंसर आप सब लोग हमको देंगे।
पहले तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ और आप लोग मुझे रिप्लाई करिएगा, ठीक है। मैंने आपके चैट सेक्शन को ऑन किया हुआ है। देखिए ये हमने बताया हुआ है, ड्रॉ मत करो, कोई भी ड्रॉ मत करो प्लीज, और ये आप शेयर कर दो लिंक ताकि और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो पाए। ओके देखो, सो अब मैंने यहाँ पे बोल्ड किए हुए हैं, वो आंसर्स करेक्ट हैं। लिख रहा है कि एंड्रॉयड इज डेवलप बाई। तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास ध्यान से आप सुनिएगा और सिर्फ पढ़िएगा, लिखते भी रहिएगा, नोट करिएगा। अभी क्लास के लास्ट में देखूंगी, सबका वीडियो ओपन करा के मैं देखूंगी कितने लोग लिख रहे थे, और क्लास के लास्ट में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ओके सो स्टार्ट नाउ। लुक देखो, एंड्रॉयड को डेवलप करने के लिए जैसा मैंने बताया कि फर्स्टली देयर वाज अ टीम, द टीम ऑफ एंड्रॉयड फाउंडेड इन अक्टूबर 2003। किसके द्वारा बनाया गया? 4 लोगों की टीम थी, पर्सनल टीम थी। इट वाज एंडी रूबिन। आप अगर कहीं पे एक डेवलपर का नाम सुनोगे कि एंड्रॉयड के डेवलपर कौन थे, तो आपको सुनने में आएगा एंडी रूबिन। Google is not a developer, is not a personal man, it is a कंपनी। ओके सो पर्सनली अगर आप सुनोगे कि इसके डेवलपर कौन थे, तो इट वाज एंडी रूबिन का आप नाम आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा इनकी पूरी एक टीम थी जो कि जैसे रिच माइनर, निक सेट्स एंड क्रिस वाइट। तो इन 4 लोगों की टीम ने मिलके एंड्रॉयड बनाया, जिस कंपनी का इन्होंने नाम रखा है एंड्रॉयड INC। तो फर्स्टली इट वाज डेवलप बाय एंड्रॉयड INC। सेकेंडली इन्हें पैसे की प्रॉब्लम हो गई ऐसे नॉर्मल तौर पे हम कह सकते हैं, तो इस वजह से इसको गूगल ने परचेस कर लिया, खरीद लिया। इसके बाद क्या किया नेक्स्ट, गूगल ने एक खुद, जैसा मैंने कल बताया था, एक टीम बनाया, एक कंपनीज का पूरा संघ बनाया जो OHA है। तो इस तरीके से, तो इसमें अगर एंड्रॉयड INC का नाम आ जाता है, ठीक है, एंड्रॉयड INC का नाम आ जाता है, तो आप एंड्रॉयड INC को टिक करेंगे। अगर एंड्रॉयड INC नहीं है, गूगल का ही ऑप्शन है, तो आप गूगल टिक करेंगे। अदरवाइज आप OHA को भी टिक कर सकते हो। उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आगे दे रखे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो फर्स्टली एंड्रॉयड इज डेवलप बाय एंड्रॉयड INC। सही चल रहा है। नेक्स्ट है देखो, एक्शन बार इज अ थिंग। एक्शन बार जैसा मैंने कल आपको बताया कि एक होता है क्या, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है फ्रेगमेंट। तो एक्टिविटी एक पूरा पेज होता है, पूरा पार्ट होता है, एंड जो एक्टिविटी क्या होता है, पूरा पार्ट होता है। फ्रेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक एक्टिविटी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो कह रहा है कि एक्शन बार का मतलब समझते हैं आप? जैसे आप हर जगह देखते होंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, अभी आप मेन्यू वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर है वो आपका, तो आपको समझ आएगा मेन्यूज कितने टाइप से बनाए जाते हैं, क्या लिखा जाता है, सारी चीज़ें। तो जो एक्शन बार की बात हम कर रहे हैं, वो एक्शन बार क्या है कि तो जो एक्शन बार की हम बात करें, वो 3 बार्स जो आते हैं ना, 3 लाइंस आती हैं जिन पे क्लिक करने पे मेन्यूज ओपन होके आता है। तो कह रहा है कि एक्शन बार किसके साथ बनाया जा सकता है, तो किसके साथ बनाया जा सकता है, किसके साथ बनाया जा सकता है, B, जो कि है क्या, ओनली एक्टिविटी के साथ, फ्रेगमेंट के साथ नहीं बनाया जा सकता। बोथ फ्रेगमेंट और एक्टिविटी के साथ नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ एक्टिविटी के द्वारा, एक्टिविटी पे कह सकते हो, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, अब आप लोग, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन विच कर्नल। बताइए, एंड्रॉयड का जो हार्ट है, जो जिस पे एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जिस पे बेस्ड है, तो वो कौन सा है, वो लिनक्स है। वो कौन सा है, लिनक्स है ना। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल सकता है कि इज एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स, तो यस, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, एंड्रॉयड इज अ ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, बताइए। ADB स्टैंड्स फॉर, ADB स्टैंड्स फॉर, चलो इसके आंसर्स में बता ही देती हूँ, देख लिया है शायद आप लोगों ने। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड ADB का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। एंड्रॉयड ड्राइव ब्रिज नहीं होता है, डिलीट ब्रिज नहीं होता है, डिस्ट्रॉय ब्रिज नहीं होता है। ये कब काम करता है, जब .exe फाइल फाइनली हमें एप्लीकेशन के इंटरफेस के रूप में दिखती है। कल मैंने आपको बताया था, जब हम आपको DVM बता रहे थे, डेल्विक वर्चुअल मशीन जब हम बता रहे थे, तो हम बताए उस टाइम पे कि जब क्या होता है,
AAPT के द्वारा जब जो है हमारी EXE फाइल बन जाती है, एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल नाम का जो टूल काम करता है और EXE फाइल बनाता है, तो उस EXE फाइल को फाइनली एप्लीकेशन के रूप में कौन दिखाता है? वो ADB होता है। वो क्या होता है? वो ADB होता है, वो होता है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। कल बताया था, है ना? ये चीजें आपको देखनी है। बताइए व्हाट इज APK इन एंड्रॉयड? APK का फुल फॉर्म बताइए। मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, एंड्रॉयड पैकेज किट। ओके, नहीं, तो इसका फुल फॉर्म है एंड्रॉयड पैकेज। क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है एंड्रॉयड पैकेज। सिर्फ क्या है? एंड्रॉयड पैकेज, किट नहीं है, एंड्रॉयड पैकेज। ठीक है, ओके। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट पीपल। ठीक, अब यहीं पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, जहां पे आपसे पूछ देगा कि जैसे अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे जरा बताइए, although most people first thought when they think about एंड्रॉयड इज गूगल। इसका मतलब है जब मोस्टली पीपल सोचते हैं एंड्रॉयड के बारे में तो सोचते हैं कि ये गूगल का प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक्चुअली जो है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ये किसका है? किस प्लेटफॉर्म ने इसको एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को किसने लिया हुआ है? इस टाइम पे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को किसने लिया हुआ है? गूगल ने नहीं लिया हुआ है। इस टाइम पे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को किसके अंडर में है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म? इट इज OHA, ओपन हैंडसेट एलियंसेस। कल हमने बताया था व्हाट इज OHA? इट इज द कलेक्शन ऑफ 84 डिफरेंट कंपनीज। ओके, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको आने ही चाहिए, और इन्हीं क्वेश्चंस में आपको सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा? आपको कंफ्यूज भी आप हो जाओगे। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है? बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है और समझना है। गूगल ने एंड्रॉयड को कब परचेस कर लिया? जो एंडी रूबिन की टीम थी उससे गूगल ने कब परचेस कर लिया? बताइए, कब परचेस कर लिया? 2007, 2005, 8, 10 कब परचेस कर लिया? 2005 में परचेस कर लिया। और 2007 में क्या किया? 2007 में गूगल के गाइडेंस के अंदर OHA बनाया गया, है ना? 2007 में क्या किया गया? OHA बनाया गया। और इसमें जैसे 2003 में फर्स्ट आपका जो है एंड्रॉयड आया जिसको एंडी रूबिन की टीम ने बनाया। नेक्स्ट क्या किया कि 2005 में गूगल ने परचेस कर लिया, 2007 में OHA के अंडर में इसको दे दिया गया। तो इसके साथ साथ आपको मंथ्स भी याद रखने, किस मंथ में, क्योंकि ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। एंड अब बताइएगा, अब एंड्रॉयड वाज डेवलप बाई, अब यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वाज डेवलप बाई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में गूगल का ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, गूगल का ऑप्शन नहीं दिया है, एंड्रॉयड INC का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? OHA लगाएंगे। इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? OHA लगाएंगे, क्योंकि गूगल भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं। अब अगर दे दिया कि फर्स्टली डेवलप बाई, बताओ एंड्रॉयड वाज फर्स्टली डेवलप बाई, तो फर्स्टली किसके द्वारा बनाया गया? इट वॉज डेवलप बाई एंड्रॉयड INC। ठीक है, ये चीजें समझ रहे हो आप? अब ये देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताइए, समझ रहे हैं आप लोग? ओके, ये हटा दीजिए जरा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है कि एंड्रॉयड वर्जन कोड ऑफ एंड्रॉयड 6.0, जो एंड्रॉयड का जो है 6.0 है उसका वर्जन कोड या फिर आप कह सकते हो स्वीट नेम कौन सा है? तो उसके लिए अब आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन मैंने डाला कि आप जो वर्जन है, जो उसका API लेबल है, कल भी मैंने बताया था, जो उसका API लेबल है, जो वर्जन है, जो उसका स्वीट नेम है, वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। साथ ही साथ लोवेस्ट वर्जन कब बनाया गया, कब डेवलप किया गया, किस मंथ में डेवलप किया गया, हाईएस्ट वर्जन कब से डेवलप किया गया, ये सब कुछ आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। एंड ये सारे जो है कल मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द C, इट इज कपकेक, डोनट, ये सारे इक्लेयर, ये सब क्या है?
आपके फ्रोयो, हनी कम्ब, ये सारे जितने भी आपके ये दिख रहे हैं ये सब स्वीट नेम्स हैं। एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं जिससे आप पहचान सकें एंड्रॉइड के अपडेट वर्जन्स को। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है कि ये देखना है आपको और ये याद कर लेना है। जैसा अभी मैंने बताया लोवेस्ट, हाईएस्ट, ये सब भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपको एक याद हो गया कि एंड्रॉइड 6.0, तो इसके बाद MN आता है ना, तो इसके बाद आप समझ सकते हो। वैसे तो इसमें स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, स्पेलिंग इसकी ये नहीं होती है, नगेट नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग गलत है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी ओरियो, लॉलीपॉप ये सब तो सही है। तो इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मार्शमैलो का M है, उसके बाद जो नाम बनाया गया होगा वो किससे बनाया गया होगा, नगेट, इससे बनाया गया होगा। तो इसमें इसका एंड्रॉइड 6.0 है, तो इसका एंड्रॉइड कौन सा होगा, 7 होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो आपको ब्रॉडकास्ट में अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। एक मैंने डाल दिया था वैसे कि ऑन विच थ्रेड ब्रॉडकास्ट रिसीवर विल वर्क इन एंड्रॉइड। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ब्रॉडकास्ट वाला चैप्टर, जो आपका लास्ट 7th चैप्टर है, वो आप पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो एंड्रॉइड के किस थ्रेड पे काम करता है। तो एंड्रॉइड के बिल्कुल मेन थ्रेड पे काम करता है। एंड्रॉइड के किस पे काम करता है, मेन थ्रेड पे काम करता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि जब हम लोग इंटेंट, ये नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लिखा है कि ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इज द नेम ऑफ द क्लास यूज बाय इंटेंट टू स्टोर एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि जब हम सेम एप्लीकेशन के अंदर, सबको रिप्लाई करना है, जब हम सेम एप्लीकेशन के अंदर दो एक्टिविटीज के बीच कम्युनिकेशन बनाते हैं बाय यूजिंग इंटेंट, तो उस टाइम पे कौन सा इंटेंट होता है, एक्सप्लिसिट कि इम्प्लिसिट। सेम एप्लीकेशन के अंदर दो एक्टिविटी में जब जो है कनेक्शन बनाते हैं तो वो कौन सा इंटेंट होता है, इट इज एक्सप्लिसिट। वेरी गुड, इट इज एक्सप्लिसिट, सबने सही बताया। तो देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो हमने लॉगिन किया, ठीक है, हमने लॉगिन आप सबने देखा होगा, कहीं कहीं पे देता है ना कि लॉगिन करिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, सबने सही बताया। तो जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, जैसे फ्लिपकार्ट में आपने लॉगिन किया, आपने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने पे डेटाबेस में गया, चेक किया कि क्या ये यूजर पहले से रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो आप देखोगे ना कि नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और वहां पे आपने देखा होगा कि एक प्रोफाइल का आइकन बना होगा। मैंने अपने दिव्या राय नाम से लॉगिन किया तो वहां पे आइकन में दिखा देगा कि दिव्या राय नेम। तो क्या होता है कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं इंटेंट में, है ना, जैसे हम इंटेंट क्लास बनाते हैं, है ना, कल आपको बताया गया होगा कि इंटेंट का हम एक क्लास बनाते हैं। इंटेंट बनाने के लिए भी दो एक्टिविटी के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सी क्लास काम करती है, इंटेंट क्लास। तो इंटेंट आपने बनाया, आपने न्यू लिख दिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सी क्लास काम करती है, तो इट इज इंटेंट क्लास। अब इंटेंट में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक कहाँ से जाना है, एक कहाँ पे जाना है। हमने कोई भी एक्टिविटी का नाम लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया डैशबोर्ड डॉट क्लास, एक्टिविटी का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमारी इस एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। तो देखो जब आपने ये इंटेंट बनाया और आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपने साथ कुछ डेटा भी ले जा सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे एक डेटा नहीं, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे हम जाते हैं तो मैंने बताया कि अपने साथ हम कुछ डेटा ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा नहीं, बहुत सारे डेटाज हो सकते हैं जो कि ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक बंडल नाम की क्लास आती है। बंडल नाम की क्या आती है, क्लास आती है जो स्टोरेज की तरह काम करती है और इसमें आप बहुत सारे डेटा को स्टोर करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ले जा सकते हैं। समझ आया?
ये आपसे पूछ भी सकता है कई अलग अलग तरीके से, और इंटेंट जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें पीपीटी इसमें आप बंडल नाम की क्लास को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बंडल नाम की क्लास काम करती है जो कि हमारे डेटा को वन एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे या वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रेवल कराती है। तो अब आप लोग बताएंगे कि अब देखती हूँ मैं वही वाला है कि नहीं, तो बताइए what is the name of class used by intent to store additional information? additional information को स्टोर करने के लिए कौन सी क्लास काम करती है? इट इज बंडल। ठीक है, अब आप एडिशनल आया तो आप यहाँ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ दूसरा सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ आप डेटा स्टोर सोच सकते हैं क्योंकि नाम मिलता जुलता है, लेकिन ऐसी कोई क्लास ही नहीं होती है। एक्स्ट्रा नाम का क्या होता है? मेथड होता है जो जिसमें कि डेटा रखे जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा नाम का मेथड होता है और गेट एक्स्ट्रा नाम का मेथड होता है, बाकी बंडल नाम की क्लास होती है। तो इन चीज़ों का आप छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। What year was Open Handset Alliance announced? या कह सकते हो कि when OHA is established, तो कब बनाया गया? Yes, very good. In which year Open Handset Alliance announced? तो it was 2007. And month भी आप याद रखेंगे। So which one is okay, very good. बताओ which one is not a nickname of वर्जन या कह सकते हो स्वीट नेम, निक नेम या स्वीट नेम? कौन सा बताओ? कपकेक है कि नहीं? कपकेक है, जिंजर ब्रेड है, हनीकम है ना, ये सब है। ये बताओ ये है क्या? ये है क्या? एम से क्या आता है? एम से क्या आता है? एम से आता है मार्शमैलो, है ना। एम से ये मुफिन जो करके है ये नहीं है। ओके ठीक है, अब कह रहा है कि एंड्रॉयड जो है लिनक्स बेस्ड है ना। एंड्रॉयड क्या है? लिनक्स बेस्ड है। तो ये किस रीजन से इसको लिनक्स बेस्ड बनाया गया है? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तो इसमें सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी और नेटवर्किंग, ये तीनों ही ऐसी चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से लिनक्स बेस्ड कर्नल लेना इसके लिए ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस वजह से ऑल ऑफ दिस को आप टिक करेंगे। APK एक्सटेंशन एक्सटेंड्स फॉर APK, फिर से वही आ गया। APK एक्सटेंशन क्या होता है? इट इज एंड्रॉइड पैकेज। व्हाट? इट इज एंड्रॉइड पैकेज। ठीक है, ये ऊपर भी था, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट बताइए, अब ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने कहाँ पे देखा था वो आप बताएंगे। बताइए ये क्वेश्चन आपने कहाँ देखा था? जावा बाइट कोड को डेल्विक बाइट कोड। डेल्विक बाइट कोड का मतलब क्या है? डेल्विक बाइट कोड का मतलब है, यस इट इज डेक्स कंपाइलर यहाँ पे काम करता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या काम करता है? डेक्स कंपाइलर काम करता है जो कि डेल्विक बाइट कोड में इसको कन्वर्ट कर देता है। ओके तो कल हम लोगों ने ये कहाँ पे देखा हुआ था बता सकते हैं आप लोग? ये फिगर हम लोगों ने किस में देखा था? किस टॉपिक के अंदर ये फिगर था? किस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था? इट वाज DVM, इट इज डेल्विक वर्चुअल मशीन। उसका प्रोसेस हमने देखा था जो कि एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस को रन कराती है। तो उसमें हमने देखा था कि कौन सी फाइल किस में कन्वर्ट की जाती है, किस एक्सटेंशन में, और बीच में कौन सा टूल काम करता है। तो इट वाज डेक्स कंपाइलर। वेरी गुड। नेक्स्ट ये तो कह सकते हो कि ये आपका जो आपका क्वेश्चन है ये सेकंड चैप्टर r.java, ये सेकंड चैप्टर का है। r.java नाम की एक फाइल होती है वेयर यू एडिट द रिसोर्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे नहीं, ये गलत है। r.java रिसोर्स नाम की फाइल होती है जिसमें आप एडिट कर सकते हो। r.java नाम की फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होती है। जब आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ये चीज़ें। r.java नाम की फाइल खुद से कन्वर्ट होती है ना, जिसमें कि क्या होता है, खुद से ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल होती है जिसमें कि आप रिसोर्स एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहना फॉल्स होगा। बाकी r.java पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखो, व्हाट रन्स इन द बैकग्राउंड एंड डज नॉट हैव एनी UI कंपोनेंट। यहीं पे आपको एक चीज देखने को मिला, कौन सी ऐसी टूल है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बैकग्राउंड में रन करता है और उसका अपना कोई UI कंपोनेंट। UI कंपोनेंट का मतलब जो यूजर को दिख रहा है वो नहीं होता है। तो एक्टिविटी, फ्रेगमेंट,
आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। तो क्या होता है, वो सर्विस होती है जिसका कि अपना कोई यूआई कंपोनेंट नहीं हो। फ्रेगमेंट का होता है, एक्टिविटी का फ्रेगमेंट क्या है, जो हमें सामने दिख रहा है, तो इट इज़ यूआई कंपोनेंट। एक्टिविटी क्या है, जो हमें सामने दिख रही है, हम यूज़र हैं, तो इट इज़ यूआई है ना। तो यहाँ पे जिसका अपना कोई यूआई कंपोनेंट नहीं होता, वो बैकग्राउंड में रन करता है, वो क्या होती है, सर्विस होती है। ठीक है, और कल मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। इंटेंट्स, इंटेंट्स क्या है, आर मैसेजेस दैट आर सेंट अमंग मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स। बताओ, एंड ट्रिगर एक्टिविटीज टू बीइंग सर्विस, स्टार्ट, स्टॉप, ब्रॉडकास्ट, एयर सेंड। तो ये क्या है, ये इससे क्या है, ये इंटेंट है जो कि क्या करता है, मेनली आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो इसमें बहुत टफ वर्ड्स यूज किया है, बट एक इंटेंट जो है वो सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग और इन दूसरे कंपोनेंट्स को कॉल करना, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम आपके इंटेंट करता है। ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग के लिए भी पूछ दिया कि ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग में कौन सी क्लास काम करती है, तो ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग में इंटेंट काम करता है और इंटेंट बनाने के लिए इंटेंट नाम की ही क्लास होती है, तो इट इज इंटेंट क्लास। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इन द एक्सप्लिसिट इंटेंट, कह रहा है इन द एक्सप्लिसिट इंटेंट द सेंडर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ रिसीवर। बताइए, in the explicit intent the sender specifies the type of receiver। no, देखो explicit intent में क्या होता है कि हमें टाइप ऑफ रिसीवर बताने की जरूरत नहीं होती कि ये ब्रॉडकास्ट होगा कि सर्विस होगा कि क्या होगा, ये बताने की, या किसी ब्राउजर पे कोई URL भेज रहे हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बस हमें एक्टिविटी बतानी होती है कि इस एक्टिविटी पे भेजना है, तो इसमें हमें टाइप ऑफ रिसीवर बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें टाइप ऑफ रिसीवर बताने की ज़रूरत होती है। ओके, तो इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या होता है कि टू कम्युनिकेट टू टू कंपोनेंट्स, और जो किसमें बनाया कि जो दोनों कंपोनेंट्स किसमें होंगे, विद इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो जब डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच, या डिफरेंट एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते, कंपोनेंट्स कह सकते हैं उसको, जैसे ब्रॉडकास्ट और किसी एप्लीकेशन हो गया, सर्विस और एप्लीकेशन हो गया, कोई दूसरा ब्राउजर और आपका एप्लीकेशन हो गया, तो इनके बीच में जब कनेक्शन बनाना होता है तो वहाँ इम्प्लिसिट इंटेंट काम करता है। तो टू कम्युनिकेट विद इन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, इम्प्लिसिट इंटेंट इज यूज्ड। अब बताइएगा आप कि बोल रहे हैं कि क्रिएटिंग अ यूआई, यूजर इंटरफेस इन एंड्रॉइड, हमें किस चीज़ का यूज पता होना चाहिए, तो कह रहा है जावा एंड एसक्यूएल। नो, देखो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जावा का यूज कर सकते हो। यस, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सो जरूरी नहीं है कि जावा का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होता है ना कि आंसर्स देखना होता है। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग कहने लगते हैं कि अरे वहाँ तो गूगल भी आया था, OHA भी आया था, तो 2 आंसर सही थे। नहीं, आपको क्वेश्चन जो प्रेजेंट है उसको देखते हुए ही आंसर टिक करना होता है। तो क्वेश्चन देखिए, उसके हिसाब से अपना अंदाजा लगाइए और क्वेश्चन टिक करिए, आंसर टिक करिए। तो यहाँ पे कौन सा होगा, XML एंड जावा का यूज UI इंटरफेस करने के लिए होता है। ठीक है, अब एंड्रॉइड का वेब ब्राउजर, एंड्रॉइड वेब ब्राउजर इज बेस्ड ऑन, क्या एंड्रॉइड का वेब ब्राउजर क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये सब है? नहीं, एंड्रॉइड का जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, इट इज ओपन सोर्स वेबकिट बेस्ड वेब ब्राउजर को ये यूज करता है। ठीक है, जहां पे भी एंड्रॉइड का नाम आए वहां ब्राउजर में आप कौन सा कहेंगे, वेबकिट। वेबकिट, क्रोम और सफारी और फायरफॉक्स और जो है आपका और बहुत सारे हैं, उनका यूज यहाँ पे नहीं किया जाता। ठीक, अब एक चीज आपसे बोल रहा है कि ब्रॉडकास्ट, कल मैंने बताया था ना कि हम लोग ब्रॉडकास्ट भेजते हैं जब एक एप्लीकेशन को कोई भी मैसेज, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी मैसेज पास करना होता है टू द ऑल एप्लीकेशंस दैट इज रनिंग ऑन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है कि हम अलग अलग तरीके के ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग टाइप के ब्रॉडकास्ट हैं। जैसे आपको
कौन सा ब्रॉडकास्ट भेजना है, आपको कंडीशन लगाना है कि बैटरी का लेवल इससे कम आ गया तो हमें ये मैसेज भेजना है, या फिर चार्जिंग प्लग हुई, चार्जर का लेवल ये हो गया तो हमें ये मैसेज भेजना है। तो उस टाइम पे अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजते हैं। तो उसमें आपसे पूछ सकता है, कह रहा है कि विच ब्रॉडकास्ट इन एंड्रॉइड इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटरी स्टेट लेवल। इसका मतलब है कि अभी हमारे बैटरी का स्टेट, अब आप बताओ कि हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाई करेंट टाइम पे जो हमारा बैटरी लेवल है वो ये है, तो उस टाइम पे हमें पहले लेवल चेक करना पड़ेगा ना, ताकि हम लॉजिक्स लगा सकें कि अगर 80% पे आया तो मैसेज चला जाएगा, 90 पे आया तो मैसेज, है ना ऐसा। तो उस टाइम पे कह रहा है कि बैटरी का स्टेट लेवल चेक करना है कि कितनी % बैटरी है या ये, जिससे हम कंडीशन लगा सकें और अलग अलग मैसेज भेज सकें, तो कौन सा ब्रॉडकास्ट काम करेगा। तो देखो बैटरी स्टेट लेवल से आपको बैटरी लो भी सही लगेगा, है ना, बैटरी ओके भी हो सकता है सही लगे, लेकिन इसमें है कौन सा, बैटरी चेंज्ड। ओके, एंड कह रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एंड्रॉइड, तो उसमें भी सेम आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखते हुए अपना टिक लगाना है। यहाँ पे यूआई क्रिएट करने के लिए किसका हम यूज करते हैं, इट इज एक्सएमएल। यूआई में तो दोनों आप कह सकते हो कि एक्सएमएल और आता है जावा, लेकिन फ्रंट एंड जिसको हम कहते हैं डिजाइनिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कोड लिखते हैं वो एक्सएमएल का होता है, एंड जो कोड करते हैं हम वो जावा का होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि जेली बिन ये एक अपडेट वर्जन है। जेली बिन ये क्या है, एक अपडेट वर्जन है किसका, इक्लेयर का, है ना। इक्लेयर जो इसका वर्जन आया था उसका अपडेट वर्जन है जेली बिन। तो कह रहा है कि ये किस एम से बनाया गया था। तो देखो जेली बिन में मैंने शायद उसमें नोट्स में नहीं लिखा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। ये फंक्शनैलिटी, यूजर इंटरफेस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के, इसमें कोई और एक्स्ट्रा, मैम बहुत जल्दी स्क्रॉल कर ले रही हैं आप। अच्छा चलो अभी थोड़ा टाइम दूंगी, करो, लिखो तुम लोग। तो यहाँ पे अभी ठीक है, तो यहाँ पे जेली बिन जो कि क्या है, एक अपडेट वर्जन है एंड्रॉयड का, एक स्वीट नेम है, वो उसका प्राइमरी एम क्या था, वो क्यों बनाया गया था। ओके, तो इसका जो 2500 ओके, तो इसका जो एम था वो क्या था, फंक्शनैलिटी बढ़ाना, यूजर इंटरफेस बढ़ाना और परफॉर्मेंस बढ़ाना। जो करेंट, जैसे अपडेट वर्जन मैंने कल भी बताया था कि जब भी अपडेट वर्जन मोबाइल का आता है तो या ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है तो कुछ नए फीचर्स हमें ऐड करके देता है कि इन दिस आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो उसमें जो है इस वाले में जेली बिन में फंक्शनैलिटी, यूजर इंटरफेस और परफॉर्मेंस तीनों चीज़ें बढ़ाई गई थी। ठीक, अब कह रहा है कि व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। अब यहाँ पे क्या है कि 8, 9, 10, 11 दिया, तो आपको लग रहा है कि 11 इज द लेटेस्ट वर्जन, लेकिन मान लो हमने लिख दिया 12, 13, 14, तो क्या 12 एंड्रॉइड का 12 वर्जन आया है, बताओ 12 वर्जन आया है, 12 वर्जन अभी नहीं आया है। और ये 11 वर्जन कब डेवलप किया गया था, 11 वर्जन कब डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया था, 2020 में डेवलप किया गया था। किस मंथ में डेवलप किया गया था, यस, कब डेवलप किया गया था, सितंबर में डेवलप किया गया था इन 2020। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे लोवेस्ट हाई, अब ये क्वेश्चन जो है एक लिखा है तो आपको ये एक याद नहीं करना, आपको सारा याद करना है कि लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड अपडेट वर्जन्स एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि अगर एक टॉपिक बस दे दिया कि एंड्रॉइड एपीआई लेबल एंड एंड्रॉइड वर्जन्स, तो इसका मतलब है कि कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई वो नहीं कह सकते हैं। ओके, कह रहे हैं कि कितनी अलग अलग साइजेस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो देखो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके टैबलेट्स के लिए भी बनाया गया है, और आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे और टीवी वगैरह में भी आने लगा है। तो ये क्या है, एंड्रॉइड सपोर्ट्स किसको, ऑल साइजेस, ये भी नहीं कह सकते, डज नॉट सपोर्ट ऑल साइजेस। इसमें एक ऑप्शन जब दिया हुआ है कि स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, तो आप इसको
ठीक कर सकते हो, या इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कभी कभी वो भी आ जाता है, कंफ्यूजन भी आ जाता है, बट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि इट इज स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस को ये सपोर्ट करता है। अब इसमें से किस कंपनी ने एंड्रॉइड को खरीद लिया? विच कंपनी बॉट एंड्रॉइड? किस कंपनी ने एंड्रॉइड को खरीद लिया? तो इट वॉज गूगल, जिसने कि इसको एंड्रॉइड को खरीद लिया। ठीक है, अब एंड्रॉइड के फीचर्स कुछ देख लो। एंड्रॉइड बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि मल्टीटास्किंग हो जाता है आजकल। एंड्रॉइड जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें मल्टीटास्किंग होता है ना, ब्लूटूथ होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसी में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, इट इज़ मल्टीटास्किंग। जब हम एक साथ कई एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं और हमारी ऑपरेट, जब कभी कभी आप पुराना जिसके पास फ़ोन होगा जो मल्टीटास्किंग नहीं होगा, तो आप देखोगे कि अगर आप जैसे वीडियोस देख रहे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो और आप उसी में वीडियो देखने लगो तो आपको साउंड नहीं आएगा, या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। कोई कोई फ़ोन है जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, उस टाइम पे आप फ़ोन पे बात करो और वीडियोज़ भी आप आराम से देख सकते हो, तो इट इज़ मल्टीटास्किंग। एंड्रॉइड सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट करता है, वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करता है। ओके, तो मल्टीटास्किंग समझ में आया? व्हेन वी कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क सिमिल्टेनियसली। ओके, दिस इज द मल्टीटास्किंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है। ठीक, तो दिस इज। नेक्स्ट है इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या है? तो कल मैंने बताया था कि इक्लिप्स, एंड्रॉइड स्टूडियोज, ये सब क्या हैं? ये एंड्रॉइड के क्या है? आईडीज हैं। आईडीज का फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि ये हमें एक जगह पे वो सारे फीचर्स देता है, वो सारी पैकेजेस, सारे टूल्स अवेलेबल करा देता है, जिसका यूज़ करके आप आसान तरीके से, सिंपलेस्ट वे में अपना डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज इक्लिप्स एंड्रॉइड स्टूडियो। इट इज़ द आईडीई which is used to develop Android applications. Okay, and the first version that was the 1.0. क्या बोल रहे हो मैम? प्लीज रिप्लाई मी। तुमने तो कुछ मैसेज ही नहीं किया। अच्छा, करूँगी, रिप्लाई करूँगी। अब दोबारा पूछ लो। मेनली बहुत सारे इसमें आते रहते हैं चैट्स, तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो ऊपर चला जाता है। बताओ, तो फर्स्ट वर्जन दैट वाज 1.0 वो पब्लिकली कब रिलीज किया गया? तो इट वाज अक्टूबर 2008 लिखा हुआ है। अब 2008 तो सब में लिखा हुआ है, तो आप उसको 1.0 अक्टूबर, और इसमें डिफरेंस है तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। इट वाज 1.0, इट वाज सितंबर 2008। हाँ, इट वाज सितंबर 2008। तो कब डेवलप किया गया? हाँ, मुझे भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कब डेवलप किया गया इसको? सितंबर 2008 में डेवलप किया गया इसको, अक्टूबर में नहीं, सितंबर 2008 में इसको पब्लिकली रिलीज किया गया। ठीक है, अब बताओ कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉइड इज लाइसेंस्ड? एंड्रॉइड किसके अंदर लाइसेंस किया गया है? तो ये किसके अंदर? अपाची जो है सर्वर, उसके अंदर एंड्रॉइड को लाइसेंस किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद, वैसे तो आप सबको याद रखिए क्योंकि सब बेसिक पार्ट्स हैं। एंड्रॉइड अपाची MIT के द्वारा लाइसेंस किया गया, OSS, सोर्स इनके द्वारा नहीं किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस फ़ोन में रन किया था? पहला जो हमारा क्या था, मोबाइल फ़ोन था, वो पहला जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस में रन किया गया था? तो इट वाज मोबाइल G1, जो किस शहर में वो किया गया था? बताइए, किस शहर में था? किस शहर में इसको? अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया, फर्स्टली रन किया गया, रिलीज किया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
अब देखो, कह रहा विच वॉज द फॉलोइंग वर्चुअल मशीन इज यूज्ड बाय एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो जेवीएम अभी आपको सही लग सकता है, लेकिन जेवीएम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं होता है। इट इज यूज टू कन्वर्ट जावा सोर्स कोड टू द जावा बाइट कोड, है ना। जो है हमारा जेडीके इट इज यूज टू कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू द जावा बाइट कोड। लेकिन इसमें जो वर्चुअल मशीन काम करती है वो होती है जेवीएम। लेकिन एंड्रॉइड में जब आप वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो इट इज डीवीएम, डायनामिक वर्चुअल मशीन, जिसका हम लोगों ने पूरा स्क्रॉल स्लो करिए मैम। अच्छा ठीक है, स्लो करेंगे, चलो स्लो करेंगे अब, ठीक है। तो जिसमें कि क्या है कि पूरा हमने ये डायनामिक वर्चुअल मशीन है जो कि क्या करती है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। इसके अलावा देखो क्या है ना कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर वगैरह हमने पढ़ाया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा इंटेंट, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट से और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका एक आगे भी आपको पूरा पूरा चैप्टर मिलेगा, तो जब उन चैप्टर्स के भी हम एमसीक्यूज कराएंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। अभी आप देखोगे मुश्किल से आप किसी साइट पे कहीं देखोगे तो आपको 80-90 पूरे होल एंड्रॉइड से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि एक ही में मैंने कम से कम 50 क्वेश्चंस रखे होंगे, बाकी ऐसे आपको सारे चैप्टर्स में मिलेंगे, तो इट विल बी अ कलेक्शन। ओके, अब देखो कह रहा है कि जब हम पहले which of the following is first callback method that is invoked by the system during an activity life cycle। जब एक्टिविटी का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है तो जो सबसे फर्स्ट मेथड कॉल किया जाता है वो कौन सा होता है? तो नॉर्मली अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा ऑन स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट हो जाओ, है ना। लेकिन ऑन स्टार्ट नहीं है, इट इज व्हाट, इट इज ऑन क्रिएट। ऑन क्लिक इज अ मेथड। ओके, सो ऑन क्लिक जो होता है वो क्या है, वो एक इवेंट है, वो कोई यहाँ पे मेथड नहीं है। और ऑन स्टार्ट कब होता है? वो ऑन क्रिएट के बाद होता है। ऑन स्टार्ट कब होता है? जब यूजर इंटरफेस, जैसे आपसे पूछ दिया कि जब यूजर इंटरफेस स्टार्ट होता है एंड्रॉइड एक्टिविटी से, तो उस टाइम पे कौन सा मेथड एंड्रॉइड लाइफ साइकिल का, एक्टिविटी लाइफ साइकिल का इन्वोक्ड होता है? तो बताओगे कौन सा? जब फर्स्टली यूजर इंटरफेस होता है किसी एक्टिविटी के साथ, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट मेथड इन्वोक्ड होता है वो कौन सा होता है? ऑन स्टार्ट, इट इज ऑन स्टार्ट। जब यूजर इंटरफेस स्टार्ट होता है तो इट इज ऑन स्टार्ट। ओके, और जैसे हम लोग देखते हैं ना कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्या है कि बहुत सारे आपके एक्टिविटीज हैं जो आपने ओपन कर रखा है। जैसे आप लोग देखोगे कि और ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम होता है, ठीक है। ऑन स्टार्ट के बाद कौन सा होता है? ऑन रिज्यूम होता है। मैं क्वेश्चन पूछ रही थी ये कि आप देखोगे कि बहुत सारे जितने भी आपने क्या किए हुए हैं, जितने भी आपने एक्टिविटीज ओपन कर रखे हैं, एक्टिविटीज का मतलब एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखा है। अब मान लीजिए कि जब आप लोग एक बटन पे क्लिक करते हो तो देखते हो ना कि सारे थोड़े विजिबल होते हैं ना, जिसको हम पार्शियल विजिबल कहते हैं। तो जब एक एक्टिविटी पार्शियल विजिबल होती है बट पूरी विजिबल नहीं होती, उस टाइम पे कौन सा इवेंट जो होता है लाइफ साइकिल का वो कॉल होता है? पार्शियल विजिबिलिटी जब होती है तब। यस, पार्शियल विजिबिलिटी में कौन सा होता है? ऑन पॉज होता है। पार्शियल विजिबिलिटी में कौन सा होता है? ऑन पॉज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब आप क्या करोगे, एक एक्टिविटी दिख रही है, आपने क्या किया, होम बटन पे क्लिक कर दिया और उसको मिनिमाइज कर दिया, मतलब बिल्कुल विजिबल नहीं है, उस टाइम पे कौन सा मेथड होगा? जब बिल्कुल विजिबल नहीं है, जब मतलब विजिबल भी नहीं है, कोई काम भी नहीं हो रहा है, उस टाइम पे ऑन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इट इज ऑन स्टॉप। डिस्ट्रॉय नहीं होगा। डिस्ट्रॉय तो तब होगा जब आप उसको हटा दोगे, मतलब बिल्कुल फिनिश कर दोगे, तो वो होता है ऑन स्टॉप। और ऑन स्टॉप से जब फिर से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट से कि रिज्यूम से? एक ऑन स्टॉप मेथड पे है एक एक्टिविटी, उसको फिर से हम जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से होता है? एक बार फिर से देख लो तुम लोग, देखो
अब देखो, ऑन स्टॉप पे जब आ जाएगी एक एक्टिविटी, उसके बाद जब फिर से उसको स्टार्ट किया जाएगा तो कहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी? ऑन स्टॉप पे जब एक्टिविटी एक आ जाएगी और फिर से उसको स्टार्ट किया जाएगा तो कहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी? ऑन स्टार्ट से स्टार्ट होगी। रीस्टार्ट तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है कि रीस्टार्ट तो होगी ही, लेकिन रीस्टार्ट मेथड भी कॉल होगा और उसके जस्ट बाद अब फिर से कहां से स्टार्ट होना स्टार्ट होगी? ऑन स्टार्ट से स्टार्ट होगी। और अगर कोई एक्टिविटी पॉज की गई है उसके बाद फिर से ओपन कर ली गई तो उस टाइम पे कौन सा, कहां से स्टार्ट होगी? ऑन रिज्यूम से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। समझ तो आ रहा है आपको? बताएं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग इवेंट्स अलग अलग टाइम पे काम करते हैं और उनको आपको क्या करना है, उनको आपको ध्यान से देखना है। चलो अब बताओ कि वी रिक्वायर एन एवीडी, यहाँ पे आपको इमुलेटर भी आप पढ़ोगे अपने सेकेंड चैप्टर में। तो इमुलेटर जो होता है इट इज अ वर्चुअल डिवाइस। इमुलेटर इज व्हाट? इट इज अ वर्चुअल डिवाइस। सो इमुलेटर इज अ वर्चुअल डिवाइस जिसमें कि डेवलपर अपने प्रोग्राम को, अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने का काम करता है। तो जो ये एमुलेटर है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? क्रिएट किया जाता है एवीडी के द्वारा। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? एवीडी के द्वारा। तो इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एमुलेटर क्रिएट किसके द्वारा किया जाता है? इट इज एवीडी। एवीडी का फुल फॉर्म क्या है? इट इज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉइड वर्चुअल डिस्प्ले और जो है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, एक्टिव वर्चुअल डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो, इट इज एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्रॉइड कंपोनेंट डिस्प्ले द पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन? रिप्लाई, displays the part of an activity on the screen. Which is the component that displays the part of a activity on the screen? It is not notification. जिसने भी notification बोला है, notification is not. Notification is something that is messaging method, जो कि alert method है, messaging method है। notification कोई activity और वो नहीं है। तो activity का जो part होता है वो क्या होता है बताओ, इसमें से बताओ। इंटेंट फ्रेगमेंट, मैंने क्योंकि बोल्ड कर दिया तो तुम लोग बता ही दोगे ना, तो इट इज फ्रेगमेंट्स। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एंड्रॉइड वर्जन 1.6? 1.6 का कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है? इट इज एंड्रॉइड वर्जन 1.6 का कौन सा है? डोनट। इसमें आप क्या करना है आपको, बस आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा आपको ये सब क्वेश्चंस देने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि ये आएगा, जैसे मैंने बताया कि लोवेस्ट, हाईएस्ट और ये सारी चीजें आ सकती हैं, तो उसको आप देखिएगा। क्या बोल रहे हो? यस मैम, कल का याद है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, कह रहा है मैम क्वेश्चन नंबर 8 वंस मोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, देखो 38 क्या है ना, एक्टिविटी और फ्रेगमेंट दो चीजें होती हैं जिनका यूज करके अभी आप पढ़ोगे भी उसको। एक्टिविटी और फ्रेगमेंट दो चीजें होती हैं जिसका यूज करके आप एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। तो एक्टिविटी इज द होल पार्ट एंड फ्रेगमेंट जो क्या होता है वो एक एक्टिविटी के किसी पार्ट को आपको क्या करना है कि एक छोटा सा पार्ट बनाना है। जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है कि एक ऊपर का जो आपका व्हाट्सएप लिखा हुआ सेक्शन है, आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो ये सब चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रह रही है, वो वैसे ही रह रही हैं। या चैट लिखा है, स्टेटस लिखा है, ये सब लिखा है, वो कांस्टेंट है। बीच में आप देखोगे कि अलग अलग टैब्स होते हैं। नीचे आपने देखा होगा ना जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिलो नेविगेशन। तो वो जो नेविगेशन होता है, बिलो नेविगेशन जो नीचे दिया गया होता है, वो क्या होता है, उस पर क्लिक करने पे अलग अलग क्या आते हैं, फ्रेगमेंट्स आते हैं। नीचे का पार्ट, टॉप का पार्ट सेम है, बट अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी जो है वो किससे बनाई जाती है, फ्रेगमेंट से बनाई जाती है। तो एक्टिविटी इज द होल पेज एंड द पार्ट ऑफ एक्टिविटी इज क्रिएटेड बाय फ्रेगमेंट। ओके, नोटिफिकेशन किसी ने बताया, तो नोटिफिकेशन इज नॉट, नोटिफिकेशन इज समथिंग
जो कि मैसेजिंग का काम करता है, यूज़र को कोई मैसेज देना है, कोई अलर्ट देना है, तो वहाँ पे आप नोटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करोगे। व्यू जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ क्लास। ओके, व्यू इज व्हाट, इट इज अ क्लास, जिसके जरिए हम बहुत सारे व्यूज क्रिएट करते हैं, जैसे बटन, टेक्स्ट व्यू, जैसे कि आपके स्नैक बार, प्रोग्रेस बार एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉगल बटन, ये सारी चीज़ें हम लोग व्यूज क्लास के थ्रू क्रिएट करते हैं। ये आपको मिलेगा पढ़ने को किसमें, ऑन थर्ड चैप्टर आई थिंक। नेक्स्ट इट इज मैनिफेस्ट। तो manifest.xml एक मैनिफेस्ट नाम की XML फाइल होती है जिसमें परमिशन, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब भी हम लोग आप कोई ऐप यूज़ करोगे, जैसे आप जोमेटो स्विगी आप लोगों ने कभी यूज़ किया होगा, तो आप देखोगे कि जब ओपन करोगे तो किसी एप्लीकेशन को आपका कॉन्टेक्ट जो है एक्सेस करना है, या आपका जो है कैमरा एक्सेस करना है, गैलरी एक्सेस करना है, या फिर लोकेशन एक्सेस करना है, तो ये जो एक्सेस करने का काम है वो पूछता है ना कि आप क्या परमिशन दे रहे हैं इसको ओपन होने के लिए, पूछता है या नहीं पूछता है, पूछता है ना। तो वो सारे परमिशंस वगैरह मैनिफेस्ट फाइल में बनाए जाते हैं। साथ ही साथ और कुछ चीज़ें जैसे इंटेंट फिल्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें हम एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, कौन सी एक्टिविटी पहले लॉन्च होगी और ये सारी चीज़ें, वो भी मैनिफेस्ट में डिफाइन किया जाता है। तो मैनिफेस्ट एक XML फाइल होती है। ओके, इंटेंट, तो इंटेंट एक कम्युनिकेशन मेथड है। इंटेंट नाम की एक क्लास है जो कि दो एक्टिविटीज़ को ओपन करने का, दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने का काम करती है। ये कोई पार्ट डिस्प्ले कराने का काम नहीं करती है। तो इट इज द फ्रेगमेंट दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। फाइन, ठीक है, अभी समझ आया? ठीक है ना, समझ रहे हो? कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, कल वाली क्लास कर लिए होते तो पता चल गया होता ना अब तक। तो ये आप वर्जन्स पढ़ लेंगे कि कौन से वर्जन में कौन सा आता है। एंड लुक, कह रहा है कि विच ऑफ द लेयर इज बिलो द टॉप मोस्ट लेयर। ये आपको ध्यान से देखना है कि विच ऑफ द लेयर इज बिलो द टॉप मोस्ट लेयर। तो देखो, टॉप मोस्ट लेयर, अब अभी आप सबने एप्लीकेशन भेजना शुरू कर दिया, तो एप्लीकेशन इज समथिंग दैट इज टॉप मोस्ट लेयर। एप्लीकेशंस क्या है, इसलिए टॉप मोस्ट लेयर है। कह रहा बिलो द टॉप मोस्ट लेयर, बिलो द टॉप मोस्ट लेयर कौन सा आता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। बिलो द टॉप मोस्ट लेयर क्या आता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये जो आपका टॉप मोस्ट लेयर है वो कौन सा है, टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन। लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट वाला कौन सा है, बताओ, लोवेस्ट कौन सा है? यस, इट इज लिनक्स। ओके, तो कुछ मैंने थोड़ा सा लिखा भी है आपके लिए। देखो, ऑन द टॉप ऑफ नेटिव लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड रन टाइम, एंड जो है नेटिव लाइब्रेरीज, आप ऐसे देखो, नेटिव लाइब्रेरीज के टॉप पे देयर इज अ एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क नाम का एक लेयर आता है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता क्या है, इंक्लूड्स एंड्रॉइड एपीआईज such as user interface APIs, telephony, resources, location, content provider, package manager, ये सारा काम किसके पास है, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के पास है। क्या क्या, एंड्रॉइड APIs इसके अंदर है, टेलीफोनी, रिसोर्सेज जितने सारे हैं जिसमें कि XML फाइल्स आती हैं, कुछ एक जो है इमेजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कल आपको देखने को भी मिलेगा, दैट इज रिसोर्सेज। लोकेशंस, कंटेंट प्रोवाइडर कल मैंने बताया था, जो कि किसी एक एप्लीकेशन के डेटा को दूसरे एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराता है, ये सारी चीज़ें हैं। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बोलेगा कि आपका जो है सारी क्लासेस और हाँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने पढ़ा जैसे फ्रेमवर्क, हमने बता दिया कि सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है फ्रेमवर्क। तो आपको अगर देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, तो यस, द नेम इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब आप ये मत सोचिए कि ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन सही होगा। तो आपको जो ऑप्शन अवेलेबल्स हैं उसी में से कोई एक चूज करना है, और टॉप का कौन सा है, इट इज एप्लीकेशन।
विच ऑफ द लेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि लोवेस्ट लेयर जो हार्ट है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज लिनक्स। ठीक, ये लिख पा रहे हो अभी? ओके, अब देखो ये आपको एक और चीज मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मिलेगा एसडीके। जो कि मिलेगा क्या? एसडीके। कह रहा है कि द रिक्वायर्ड एंड्रॉइड इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। देखो अभी आपको एसडीके हम कल पढ़ाएंगे भी। एंड्रॉइड एसडीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने सारे पैकेजेस, जितने सारी चीज़ें, जितने सारे टूल्स, लाइब्रेरीज आपके एंड्रॉइड में आती हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में आपके एप्लीकेशन में प्रेजेंट हो पाती हैं, जिसका यूज़ करके आप डेवलपमेंट कर पाते हैं, वो पूरा इन्वायरमेंट कौन देता है? एसडीके देता है। आप देखोगे एसडीके फाइल मिसिंग का आप लोगों को क्या करेगा, एसडीके फाइल मिसिंग का कभी कभी आपको देने लगेगा क्या? एरर। एसडीके फाइल मिसिंग का एरर देने लगेगा, एप्लीकेशन चलेगा नहीं, बनेगा नहीं। आप इमुलेटर जो होता है रन कराने के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को, वो क्रिएट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जो कि किट के अंदर सब कुछ आता है, वो पैकेजेस और जितने टूल्स, जितनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो एसडीके में। तो पूरा रन टाइम इन्वायरमेंट डेवलपमेंट का एंड्रॉइड को कौन देता है? जो है एसडीके देता है। तो क्या क्या देता है वो भी देख सकते हो। जितनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं सब एसडीके के साथ डाउनलोड होती हैं। डिबगर जो रन कराने के लिए ज़रूरी है, इमुलेटर जो कि आपको आउटपुट देखने के लिए ज़रूरी है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशंस फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एपीआईज वगैरह के लिए, सोर्स कोड्स, जितने भी सैम्पल सोर्स कोड्स आते हैं कि जैसे लेआउट आपने बनाया, कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ आपका एक एक्टिविटी बन के आ गई, और ये सारी चीज़ें। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, दैट इज एसडीके, बहुत ज़रूरी चीज़ है। समझ आई? तो एसडीके, अब देखो ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड एंड्रॉइड इन्वायरमेंट। तो एंड्रॉइड इन्वायरमेंट अगर कह दिया तो सबसे पहली चीज़ तो आईडीई नहीं होगी, क्योंकि आईडीई तो क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर ना, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि इसके अंदर हम अपना कोड कर सकते हैं। एपीके क्या है? एपीके तो एक ऐसी फाइल है जिसमें कि सारे रिसोर्सेज और सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसको एक सिंगल फाइल है जिसको इंस्टॉल करके आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ जेडीके क्या है? ये जावा को रन कराने के लिए इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? किट है, ना कि इसके लिए। ठीक, तो एसडीके के बिना आप एक सिंगल प्रोग्राम, एक सिंगल जो है एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड में नहीं बना पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब देखो कल मैंने एक चीज़ बताई थी, कंटेंट प्रोवाइडर। कल मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइडर बताया था। उसमें मैंने बोला था कि कंटेंट प्रोवाइडर में बहुत सारे क्रड ऑपरेशंस भी कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। कंटेंट प्रोवाइडर कंटेंट रिजॉल्वर पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो उस ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था, कौन सा ऑपरेशन? रिप्लाई करेंगे आप लोग। कौन सा ऑपरेशन मैंने बताया था जो परफॉर्म कर सकता है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? इट इज क्रड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। क्रड का मतलब क्या होता है? क्रड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो अब देखो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, कह रहा है 1 2 3, इसमें 1 2 3 बस दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ दिया है 2 3 4, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 नहीं है। तो अगर आप ऑल द अबव को चूज करोगे तो इसमें 1 2 3 और 2 3 4 से 1 2 3 4 सबको ही क्या करता है? सपोर्ट करता है। समझ आया? अब बताना ऐसा कौन सा टूल है जो जावा बाइट कोड को डेल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है? कौन सा टूल है जो जावा बाइट कोड को डेल्विक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है? यस, वेरी गुड। कौन सा कोड है? इट इज डेक्स कंपाइलर। विच वन इज? इट इज डेक्स कंपाइलर। कल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था किससे? कल हम लोगों ने पढ़ा था जो है अपना हमने आपको एक फिगर दिखाया था जिसमें कि जो जावा की क्लास फाइल बन के आती है उसको डेक्स फाइल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कौन करता है? इट इज डेक्स कंपाइलर। ओके,
अब देखो देखो तो कह रहा है कि नेटिव लाइब्रेरी का कौन सा पार्ट नहीं है। तो उसके लिए आप देखो नेटिव लाइब्रेरीज आती हैं, वो लाइब्रेरीज का मैं आपको पूरा एक वो कोड दे दूंगी, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। नेटिव लाइब्रेरीज में क्या आता है, एसक्यूएलाइट आता है, ओपन होता है, जो कि एसक्यूएलाइट क्या है, ये आपका डेटाबेस है जो कि पहले से ही आता है लाइब्रेरी में, और एंड्रॉयड के साथ आप आसान तरीके से कुछ स्टोर करने के लिए, कोई डेटा क्लाइंट पे स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। इट इज़ अ डेटाबेस, ऐसे कह सकते हो। ओपनजीएल ये एक 3D ग्राफिक्स प्रोवाइड करने का एक टूल होता है जो कि 3D ग्राफिक्स हमें प्रोवाइड कराता है। ये वेवकिट क्या होता है, ये भी एंड्रॉयड के साथ अपना वेब ब्राउजर होता है ना। एंड्रॉयड का ओपन सोर्स वेब ब्राउजर कौन सा है, वेवकिट वेब ब्राउजर है। तो ये सब एसक्यूएलाइट, ओपनजीएल, वेवकिट, ये सब नेटिव लाइब्रेरीज के पार्ट हैं, जो कि लाइब्रेरीज में एंड्रॉयड जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लाइब्रेरी में हमें मिल जाता है। डेलविक जो है वो नेटिव लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ वर्चुअल मशीन जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कराने में हेल्प करता है। ठीक, समझ आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दे सकता है। नेटिव लाइब्रेरीज जो कि क्या होता है, जो हमारे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का एक पार्ट होता है। तो ये नेटिव लाइब्रेरीज में एसक्यूएलाइट, ओपनजीएल एंड वेवकिट ये सारी चीज़ें आती हैं, बट डेलविक इसमें नहीं आता। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो एप्लीकेशन लेयर है आपका सबसे टॉप वाला लेयर, उसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस आते हैं। तो वो तो नॉर्मली आप इसको देख के समझ सकते हो कि एप्लीकेशन लेयर में सारे वो एप्लीकेशंस आते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जिनका यूज़ करते हैं, जिससे कि हम एप्लीकेशन जिनको हम यूज़ करते हैं। और उसके पहले हमने बताया था कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्क करती हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि नेटिव लाइब्रेरीज, कर्नल और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो टॉप का लेयर है वो कौन सा है, आपका एप्लीकेशन लेयर है, जिसमें कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फ़ोन, ब्राउज़र, कॉन्टेक्ट्स, कैलेंडर और ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने देखा था। ये क्वेश्चन बताना, वो कौन सी सर्विस है एंड्रॉयड में जो कि अलर्ट और मैसेजेस दिखाने का काम करती है। बताओ वो कौन सी सर्विस है जो कि अलर्ट, मैसेजेस और ये सारी चीजें दिखाने का काम करती है। क्या है, क्या है, इट इज नोटिफिकेशन। विच वन इज, इट इज नोटिफिकेशन। कल ही हमने देखा था ना कि नोटिफिकेशन हम लोग बनाते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन मैनेजर का यूज करके नोटिफिकेशन को क्या करते हैं, फाइनली रन कराते हैं। तो ये चीजें जो है आपकी है। और कंटेंट प्रोवाइडर और एसक्यूएलाइट ये तो डेटाबेस का एक कॉन्सेप्ट है जो डेटा रिटर्न करता है, डेटा स्टोर करता है। ये कोई अलर्ट और ये दिखाने का काम नहीं करता। तो ये दो चीज़ें आपको, डेटा जब आप पढ़ोगे, स्टोरेज जब पढ़ोगे, स्टोरेज कह सकते हो इसको, जिसमें डेटा स्टोर हो सकते हैं, दैट इज लाइक कंटेंट प्रोवाइडर, एसक्यूएलाइट एंड मेनी मोर। ओके, what among these make a specific set of application data available to the other application। बताओ, एक कोई भी हमें स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा दूसरे पे हमें क्या करना है, दूसरे, ओके ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ एप्लीकेशन डेटा, स्पेसिफिक सेट ऑफ एप्लीकेशन डेटा, पूरे एप्लीकेशन के डेटा को दूसरे एप्लीकेशन पे भेजना है। उस टाइम पे क्या करेगा, इंटेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंट पूरे डेटा को नहीं भेज सकता है ना। एक एप्लीकेशन के ही किसी एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे डेटा भेजना है तो वहां पे इंटेंट का बंडल क्लास काम कर सकता है। लेकिन जब पूरे एक एप्लीकेशन के डेटा को दूसरे एप्लीकेशन पे भेजना है तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा, इट इज कंटेंट प्रोवाइडर। फाइन, विच क्लास इज यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर। कौन सी क्लास है जो कि वन एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे भेजती है, इट इज इंटेंट। Intent class is used to redirect from one activity to another activity. Okay, अब ये एक important है, कह रहा है ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है, जो सब क्लास होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो विच मेथड ब्रॉडकास्ट रिसीवर सब क्लास ओवरराइड। ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम की एक क्लास होती है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम की एक क्लास होती है। तो कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर कौन सा मेथड बनाया जाता है जिसमें कि ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर किया जाता है।
ब्रॉडकास्ट रिसीवर और ब्रॉडकास्ट रजिस्टरिंग दो पार्ट होता है। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट रिसीव किया जाता है, फिर रजिस्टर किया जाता है। 2 स्टेज कल भी मैंने आपको बताए थे। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास के अंदर कौन सा मेथड बनाया जाता है जिसमें ब्रॉडकास्ट रिसीव किया जाता है, तो वो जो मेथड होता है उसका नाम होता है ऑन रिसीव। उस मेथड का नाम क्या होता है? ऑन रिसीव। ये ब्रॉडकास्ट जब आप बनाना सीखेंगे, मे बी आगे पूरा चैप्टर मिले और उसमें आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाना सीखेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पहले हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाते हैं, फिर ब्रॉडकास्ट को रजिस्टर कराते हैं। तो इन दोनों के अंदर फंक्शंस होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? ऑन रिसीव होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48, तो क्या है 48? अरे 48 है ना कि व्हाट अमंग दीज, मतलब इनमें से कौन सा है जो कि स्पेसिफिक सेट ऑफ एप्लीकेशन डेटा। ये इसको देखो, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो गया ना, तो आप अगर आप पढ़ने में इधर उधर अपने वर्ड्स को जो है चेंज कर दिया, तो आप उसका मतलब भी गलत समझ जाएंगे। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से, इसीलिए आपसे कहा जाता है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसको देख लीजिए कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। अब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा अवेलेबल टू अदर एप्लीकेशन, तो एक सेट ऑफ डेटा को दूसरी जगह पहुँचाने का काम तो इंटेंट भी करता है, बट विद इन सेम एप्लीकेशन। ये कह रहा है स्पेसिफिक सेट ऑफ एप्लीकेशन डेटा अवेलेबल टू अदर एप्लीकेशन। तो अदर एप्लीकेशन पे भेजने का काम, एक एप्लीकेशन से अदर एप्लीकेशन पे डेटा भेजने का काम कौन सा करता है? वो होता है आपका कंटेंट प्रोवाइडर। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि यहाँ पे ये कह रहा है 50 नंबर, ओके। तो 50 नंबर में जैसा मैंने बताया ना कि ब्रॉडकास्ट जब बनाया जाता है, ब्रॉडकास्ट इज अ सर्विस, जो कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं, एक बार भेजते हैं सबको पहुंच जाता है, वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, अलग अलग चीज़ों के लिए भेजता है। वो किसको? अपने एप्लीकेशंस को। जैसे आप अपना जो है मूवी देख रहे हो, आराम से बैटरी लो हो गई तो बीच में मैसेज आ जाएगा कि बैटरी लो गई, तो कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा, कोई ना कोई सर्विस तो काम कर रही होगी जो मैसेज पहुंचा रही है आप तक। तो इट इज व्हाट? इट इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो है वो काम करता है। तो इसमें ब्रॉडकास्ट जब बनाया जाता है कि भाई इस टाइम पे ये मैसेज भेजिए, तो उस टाइम पे दो तरीके से ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ब्रॉडकास्ट रजिस्टर, ये दो चीज़ें होती हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम की एक क्लास है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने के लिए कौन सी क्लास काम करती है, तो वो ब्रॉडकास्ट रिसीव नाम की क्लास होती है। उसके अंदर एक मेथड बनाया जाता है जिसके अंदर कोड लिखा जाता है, वो होता है ऑन रिसीव मेथड। ठीक, कितने टाइप्स के इंटेंट्स होते हैं सब लोग जानते हो? कितने टाइप के इंटेंट्स होते हैं? 2 टाइप्स के इंटेंट्स होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। हाँ, अब देखो, कंटेंट प्रोवाइडर इज एक्टिवेटेड, कंटेंट प्रोवाइडर इज एक्टिवेटेड यूजिंग व्हाट? अब इसके लिए एक आपको फिगर दिखाते हैं। देखो, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कंटेंट प्रोवाइडर का। अब कंटेंट प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से डेटा लेना चाहता है, तो जो एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप या स्काइप या गूगल पे या कोई ऐसा एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, जो कि मान लो कॉन्टेक्ट को उठाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट दूसरा एप्लीकेशन है, उसका डेटा अलग जगह सेव है, वो अपना डेटा क्यों देगा? किसी को तो नहीं देगा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, दोनों में एक ऐसा सेटलमेंट बैठाया जाता है जिससे कि कॉन्टेक्ट वाले को पता चल सके कि हाँ भाई, मैं अपना जो डेटा है वो मैं गूगल पे को दे सकता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि गूगल पे के पास क्या रहेगा? कंटेंट रिजॉल्वर रहेगा, और कंटेंट रिजॉल्वर जब एक्टिव होगा, जब कॉल करेगा कि मुझे भाई आपका डेटा चाहिए, उस टाइम पे कंटेंट प्रोवाइडर नाम की एक क्लास होती है जो कि एक्टिव हो जाती है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऐसा समझ लो कि दोनों मिले हुए रहते हैं कि भाई इस कंटेंट रिजॉल्वर से ये वाली कंटेंट प्रोवाइडर क्लास एक्टिवेट की जाएगी, जिससे पता तो चल सके कि किससे रिक्वेस्ट आ रहा है, हाँ मुझे इसको डेटा देना है कि नहीं देना है। तो वही पूछ रहा है कि कंटेंट प्रोवाइडर किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, तो कंटेंट रिजॉल्वर के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। कंटेंट रिजॉल्वर डेटा रिक्वेस्ट भेजता है एक पर्टिकुलर यूआरएल को, उस यूआरएल पे कंटेंट प्रोवाइडर होता है जो रिस्पॉन्स लेता है, वापस डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रखता है, उसे कर्सर एपीआई को भेज देता है। कर्सर एपीआई एक एक रो को रिट्राइव कर लेती है, एक एक रो को निकाल लेती है।
ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका कंटेंट प्रोवाइडर कैसे काम करता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बताइएगा आप लोग कि कंटेंट प्रोवाइडर इज एक्टिवेटेड यूजिंग व्हाट। तो कंटेंट प्रोवाइडर इज एक्टिवेटेड यूजिंग कंटेंट रिजॉल्वर। कंटेंट रिजॉल्वर जब रिक्वेस्ट भेजेगा उस टाइम पे कंटेंट प्रोवाइडर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। समझ आया? ठीक, कह रहा है इन डेवलपिंग फॉर द एंड्रॉइड ओएस जावा बाइट कोड इज कंपाइल्ड इनटू व्हाट। तो सो जावा बाइट कोड इज कंपाइल्ड into Dalvik bytecode. Source code, it is not source code. Source code is something that is written first. जो कोड हम लोग लिखते हैं, code written by developer is source code. And Dalvik bytecode is a code that is converted by which compiler? It is DEX compiler के द्वारा convert किया जाता है and Dalvik bytecode में convert किया जाता है। Java source code is Java source code, जो Java के programs जो कोड आप पहले लिखते हो, तो ये सब चीजें हैं। कह रहा है कि what in this does not have an user interface UI। बताओ यूजर इंटरफेस क्या नहीं रखता, फ्रेगमेंट रखता है, इंटेंट रखता है, लेआउट्स बनाए जाते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, इंटेंट्स बनाए जाते हैं, बट सर्विस अपना कोई यूजर इंटरफेस नहीं। समझ आया? नेक्स्ट है टू शेयर डेटा बिटवीन एंड्रॉइड पैकेजेस। देखो आपसे पूछे कि बिटवीन टू एप्लीकेशंस या पूछे कि बिटवीन टू पैकेजेस, क्योंकि एक एंड्रॉइड, अभी मैं कल आपको हो सकता है जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगी और उसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताऊंगी तो वहां पे मैं आपको चीजें बताऊंगी कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आप देखोगे कि हर एक प्रोजेक्ट में एक पैकेज बनता है, हर एक प्रोजेक्ट में क्या बनता है, एक पैकेज बनता है। तो अगर आपसे पूछे मैम क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 इज दिस, कह रहा है व्हाट इन दिस डज नॉट हैव एन यूजर इंटरफेस यूआई। देखो डज नॉट हैव एन यूजर इंटरफेस यूआई एंड रन्स इन द बैकग्राउंड इज कॉल्ड सर्विस। ध्यान रखियो, डज नॉट हैव एन यूजर इंटरफेस एंड रन्स इन द बैकग्राउंड इट इज सर्विस। ओके, सो इसका सर्विस आंसर सही है, ये नित्य और बाकी लोगों ने जो पूछा था। नेक्स्ट टू शेयर डेटा बिटवीन एंड्रॉइड पैकेजेस। जब एंड्रॉइड पैकेजेस की बात हो, मतलब यहाँ पे भी कह रहा है क्या, यहाँ पे भी कह रहा है क्या, बिटवीन एंड्रॉइड पैकेजेस, मतलब दो अलग अलग एंड्रॉइड पैकेजेस के बीच में डेटा को शेयर करने का काम कौन करता है, तो इट इज कंटेंट। ठीक है, व्हाट इज डीवीएम? डीवीएम किसके द्वारा बनाया गया? कल ही मैंने बताया कि डीवीएम जो था वो किसके द्वारा बनाया गया, इट इज डैन वर्स्टन के द्वारा। और इसमें डेल्विक जो है वो, डेल्विक क्या है, डेल्विक क्या है, डेल्विक वर्चुअल मशीन। तो डेल्विक क्या है, डेल्विक क्या है, किसको रिफर करता है? डेल्विक इज अ सिटी नेम। डेल्विक क्या है, एक शहर का नाम है जो कि कहाँ है, आइसलैंड में है। और इसको बनाया किसने, डैन वर्स्टन ने बनाया। समझ आया? तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आई जस्ट होप कि आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू, पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा। क्यों, समझ आया ना सबको? रिप्लाई। तो ये हैंग कर रहा है, आई थिंक कुछ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। ओके, वे 1 मिनट रुके आप लोग, कल की क्लासेस के लिए तो ये वीडियो भी मैं क्या करूँगी कि मैं YouTube पे अपलोड करूँगी और इसमें आप लोग मुझे YouTube पे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये सही है कि नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, और उसमें आप लोग फिर आप बताइएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी एंड वहाँ पे मैं आपको ग्रुप में या फिर कहीं पे मैसेज भी जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो है कब नेक्स्ट क्लास होगी। और जो आपका टेलीग्राम है उस पर आप उसको ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपका डेटा वगैरह किसी को शेयर नहीं होता है। और सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ पे जितने भी, रुक जाओ मैम, सुनिए ना बोलो, रुक जाए 1 सेकेंड। तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी चीज़ें हमारी होती हैं जो आपको 3rd ईयर के लिए, 2nd ईयर के लिए या किसी के लिए पढ़ाते हैं, तो वो मैं आपको दे भी दूँगी।
ठीक है। साथ ही अभी थर्ड ईयर के लिए एक कोई सब्जेक्ट और पढ़ाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए अभी हम DBMS पढ़ा रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर लेंगे, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको आगे वाली चीज़ें भी पढ़ा देंगे। अब बोलिए, आप बोलना चाहते हो? सबको यूट्यूब पे कमेंट करना, बताना है कि इट इज़ यूजफुल और नॉट। सो आई विल क्रिएट नेक्स्ट, अदरवाइज नहीं क्रिएट करेंगे हम। ठीक, चलो। सो सब लोग .NET, देखो क्या है ना, .NET बहुत कम लोगों में है। अब .NET, एडवांस जावा और जो है ये बहुत कम लोगों में, इसलिए मैं क्या बताऊं, देखती हूँ मैं। IMED यार पढ़ने वाली चीज़ है, IMED कोई बताने वाली समझाने वाली चीज़ नहीं है। हाँ चलो ठीक है। तो अभी कल आपको पूरा सेकंड वाला जो आपका चैप्टर है वो पूरा हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ बताऊंगी, मैं बताऊंगी, जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। और कल सेकंड चैप्टर हो सकेगा, सेकंड थर्ड पूरा MCQ और पूरा उसका चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोगों को यूजफुल लग रहा हो, आप लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो और नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, लिखो, समझो, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना ही होता है। ठीक है, अब जरा आप लोग दिखाइए मुझे कि कितने लोगों ने नोट किया है। दिखाइए कितने लोग नोट कर रहे हैं, कितने लोगों ने कॉपी पेन लिया हुआ है। शो मी। अमन, अनिल, केतन, ओके, अमन, प्रियम, ठीक है। बाकी लोग? शुभांशी, अच्छा, प्रियम, ये तुम पढ़ रहे हो या खा रहे हो तुम? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और बाकी ये लोग समर, राहुल, संदीप, नेहा, आप लोग नहीं बना रहे हैं? आप लोग भी देखो भाई, आपके लिए बता रहे हैं, आप लोग बनाइए, पढ़िए। और इसी वजह से हम आपको PDF भी नहीं दे रहे, क्योंकि PDF इज समथिंग जो ले लेके और लोग रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसको कि कलेक्ट करते हैं कि ये मिल गया टेकपाइल से, ये मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, वहाँ कलेक्ट किए पड़े हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे। ऐसे तो कम से कम नहीं मिलेगा तो पढ़ोगे तो, खुद से लिखोगे तो। ठीक है, लिखो। वेरी ओके संदीप, शारिका, अवनीश, चलो भाई, वेरी गुड, ओके। सो कल क्लास के लिए नोट्स आपको मिलेगा। जितने लोग ऐड नहीं हो ग्रुप में वो मुझे मैसेज कर दें। मैम मेरी भी बात सुन लीजिए, बात जो जो सुनानी है ना, कमेंट करना या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना। अभी बात सुनने का यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ इतने मैसेजेस हैं कि मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ, तुम्हारी बात क्या सुनो। यहाँ नंबर ना भेजो, यहाँ नंबर भेजोगे मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी। आप मुझे नंबर व्हाट्सएप पे भेजिए, वहाँ पे ज़रूर। हर कॉलेज का ग्रुप बना है, फ्री कोर्सेज के ग्रुप्स बने हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे आपको देख लूँगी। यूट्यूब पे अगली वीडियो लाइव कराऊँगी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब चैनल सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको समझ आया, यू एंजॉयड अ लॉट। सो पढ़ते रहो और अब तैयारी करो, क्योंकि अब बिना तैयारी के गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैम मेरे को ऐड कर लीजिए। अरे मेरे को तेरे को ना करो, मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी इस ग्रुप में मैसेज करने पे। उसके लिए तुम्हें जो है हमें कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, ऐसे मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी। चलो ठीक है, मैसेज करना, ऐड कर दूंगी। ओके बाय गाइज, थैंक यू। अब सेकेंड क्लास जब होगी मैसेज करूंगी।